हेलो विद्यार्थियों। आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन के माध्यम से अपने महिला पर्यवेक्षक जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी होता है कि पहले अपने उसके ओल्ड पेपर को जरूर देखें, जिससे हमें पेपर पैटर्न के साथ ही किस प्रकार से क्वेश्चनों का लेवल रहता है इन सभी बातों का पता लगता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने इसका समय रहते फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि अंतिम समय में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अंतिम समय पर साइट पर बहुत अधिक लोड देखने को मिलता है। तो अपने अंतिम दिनांक की बात करें तो इसका अपनी फॉर्म डेट है लास्ट कौन सी, 5 फरवरी। तो आप अपने अंतिम समय का इंतजार किए बिना ही टाइम से अपने इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। तो बढ़ते हैं अपने इस पेपर के पहले प्रश्न की ओर। तो इस पेपर का अपने पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अपने कर्तव्यवाचक के उदाहरण हैं। तो कौन से वाक्य अपने कर्तव्यवाचक के उदाहरण रहने वाला है, तो देखते हैं वाक्य कौन कौन से हैं। तो पहला वाक्य दिया अपने राम पत्र लिखता है, दूसरा दिया अपने रोहन से खाया नहीं जाता, तीसरा दिया है गीत गाया जाता है, और चौथा दिया अपने वसुधा ढोल बजाती है, और अपने पांचवा दिया है स्मिता पुस्तक पढ़ती है। तो देखना है कि कौन सा अपने कर्तव्यवाचक इसमें रहने वाला है। तो अपने बात करें कौन कौन सा रहेगा। एक तो रहेगा अपने राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। एक हो जाएगा अपने वसुधा क्या बजाती है, ढोलक बजाती है। और एक हो जाएगा अपने समिता पुस्तक पढ़ती है। यानी कौन कौन सा, ए डी और ई, ए डी और ई डी अपने ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खसरा एक लक्षण नहीं है। खसरा का एक लक्षण नहीं है। खसरा क्या है, अपने एक प्रकार का रोग है। क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अपने खसरा का एक लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो पहला दिया अपने त्वचा पर लाल चकते, ये तो हो जाएगा कि इससे क्या होता है, अपने खसरा रोग से त्वचा पर क्या हो जाते हैं, लाल चकते हो जाते हैं। फिर उस पर खुजली भी होती है और जलन और संवेदना भी होती है। तो अपने क्या नहीं होता, जीभ का सूखना, ये अपने इसका क्या नहीं है, लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने क्या कहता है कि पढ़े भारत बड़े भारत योजना अपने भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू की गई। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये योजना अपने लागू की गई थी 2014 को, वर्ष 2014 को। तो ऑप्शन नंबर अपने बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अपने मैथ से संबंधित है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी नहीं, इसलिए अपने क्या करेंगे, अपने डायरेक्ट आंसर को ही देखने वाले हैं। तो ये दिया था, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए दो अलग अलग बैंकों में अपने 8,000 रुपए जमा किए। यदि दो बैंकों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया, अपने 1,600 रुपए दिए है, तो उनकी ब्याज दर के बीच अंतर बताना है। तो अपने अंतर ये आपको अपने बात करें तो अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका अपने सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा 5 अपने प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगा, 5% प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपने निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो पहला दिया अपने सुबोध फल खाता है, फिर दिया अपने पाठशाला में यह खेल खेला जाता है, फिर दिया है जया से बैठा नहीं जाता, और लास्ट दिया अपने सुलभ किसने, सुलभा ने पुस्तक पढ़ी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला में यह खेल खेला जाता है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपने कर्मवाच्य का सर्वाधिक अपने उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन से अपने निष्कर्ष का पालन किया जाएगा। तो किस अपने निष्कर्ष का पालन किया जाएगा। तो पहला दिया कुछ अपने खिलौने बकरी है, कुछ खिलौने क्या है, बकरी है, सभी खिलौने जानवर है, क्या है, कुछ खिलौने तो अपने क्या हो जाएंगे, बकरी, कुछ खिलौने क्या हो जाएंगे, अपने बकरी हो जाएंगे। तो ये अपने खिलौने और ये हो जाएगी अपने बकरी, ठीक है। उसके बाद बात करें सभी खिलौने जानवर है, सभी खिलौने क्या है, जानवर है, तो सभी खिलौने अपने क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या देता है, अपने कुछ खिलौने जानवर हैं, कुछ अपने खिलौने क्या दिए हैं, जानवर हैं, कुछ नहीं सभी खिलौने जानवर हैं। तो फिर बात करें दूसरा दिया कुछ जानवर खिलौने हैं, कुछ जानवर खिलौने, कुछ जानवर खिलौने, दूसरा अपने एकदम सही है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने कुछ और सभी, यानी पहला भी अपने इसमें सही अपने होने वाला है। यानी कुछ खिलौने जानवर है, कुछ और सभी का संबंध क्या होता है, एक समान होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों अपने क्या करते हैं, पालन करते हैं।
अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या है कि सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने खंडेला। कौन सा? खंडेला सीकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न अपने कि संविधान के 86वें अपने संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसकी बात करें तो ये था अपने अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप कह रहे होंगे कि सर अपने इंग्लिश के क्वेश्चनों का सोल्यूशन नहीं कर रहे, तो इंग्लिश के क्वेश्चनों के सोल्यूशन के लिए अपने एक अलग से क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपने कि कौन सी योजना अपने ICDS यानी समन्वित बाल विकास योजना से संबंधित नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने आंगनबाड़ी सेवा योजना, फिर दिया अपने ग्रामीण के लिए आवास योजना, फिर दिया अपने पोषण अभियान और लास्ट दिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण को लिए आवास योजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगला प्रश्न अपने कि टीकाकरण से जुड़े अपने गलत कथन की पहचान कीजिए। यानी नीचे कितने कथन दिए? 4 कथन दिए। इनमें से देखना है कि टीकाकरण से जुड़ा गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन अपने क्या कहता है कि यह लोगों में बीमारियों को फैलाने से रोकने में मदद करता है। तो ये एकदम सही हो जाएगा। फिर बात करें, अगला कथन अपने क्या कहता है कि बच्चों को एक समय में कई टीके लगाना सुरक्षित है, जिससे सुई लगाने की संख्या में अपने आवश्यकता में कमी हो जाती है। फिर क्या दिया? इसमें मिश्रित अपने दुष्प्रभाव होते हैं जो कि लंबे समय तक नहीं रहते। ये भी अपने क्या रहने वाला? एकदम इसका रहने वाला है सही। फिर बात करें, यह बड़ी संख्या में लोगों में टीकाकरण किया जाए तो कुछ अपनी बीमारियों में कमी आ सकती है या उनके छुटकारा पाया जा सकता है। ये भी अपने क्या हो जाएगा? सही। यानी कौन सा असत्य रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर अपने बी इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि वंदे मातरम गीत की अपने संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई। तो वंदे मातरम गीत की रचना अपने संस्कृत में किसके द्वारा की गई? तो इसकी बात करें तो ये अपने कौन थे कि वंदे मातरम गीत की रचयिता के बारे में पूछा गया है। यानी संस्कृत देकर अपने कंफ्यूज करना चाहता था। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपने हिंदी से संबंधित, जिसमें अपने क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो किंचित का अपने सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका होता है अपने किम प्लस चित। किम प्लस चित। तो ऑप्शन नंबर रहने वाला अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या है कि गलत कथन का चयन करें। किसका गलत कथन का चयन करें? तो दिया है आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है या केंद्र है जहां मिलता है। क्या मिलता है? पहला दिया अपने औपचारिक स्कूली शिक्षा, फिर दिया रोग प्रशिक्षण अपने प्रतिरक्षण, फिर दिया अपने पूरक पोषाहार, फिर दिया अपने क्या स्वास्थ्य जांच। तो क्या मिलता है अपने आंगनवाड़ी में? तो ये हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर क्या? औपचारिक स्कूली शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है कि फल और सब्जियां अपने आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। फिर दिया अपने दूसरा, रेशा हमारे शरीर को कई अपने पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इनमें से क्या करना है? उपरोक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो अपने बात करें कि ये अपने बात करें तो पहला तो अपने रहने वाला एकदम सही, दूसरा क्या हो जाएगा? अपने असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला? अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न अपने कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का शासक अपने यशोवर्मन था। किस साम्राज्य का अपने शासक कौन था? यशोवर्मन था। तो पहला दिया अपने मेवाड़ का, दूसरा दिया अपने कलिंग का, तीसरा दिया कनौज का और लास्ट दिया अपने मारवाड़ का। तो किसका अपने साम्राज्य का शासक कौन था? यशोवर्मन था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला? अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न अपने मैथ का कि अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:4 दिया है। 3 वर्ष
अपने पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितने हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। अमित की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका अपने पूरा अपने सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन सहित। वहां पर अपने इसका सॉल्यूशन देख लेना। तो इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न अपने मावठ की वर्षा है। मावठ किस प्रकार की वर्षा है? तो मावठ की बात करें तो ये होती है अपने शीतकालीन वर्षा, जिसे अपने गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये अपने बात करें रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी बहुत ही लाभदायक होती है। आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने की एक गर्भवती महिला को जिसके लिए अपने नियमित स्वास्थ्य देखभाल अपनी प्रयुक्ति निर्धारित करनी चाहिए वे है। तो पहला आपने क्या कहता है? अर्कता की अपने नियमित जांच तथा प्रबंधन, फिर दिया अपने शिशु के रक्तचाप पर निगरानी, फिर दिया HIV परीक्षण और लास्ट दिया अपने रुधिर जांच। तो इनमें से क्या करना है? अपने नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो कौन कौन से अपने इसमें उपयुक्त रहने वाला है? तो पहला भी अपने क्या है? उपयुक्त है। फिर शिशु की रक्तचाप की जांच, ये भी अपने सही है। फिर बात करें तो कौन सा रहने वाला है कि रुधिर जांच, ये भी क्या रहने वाला अपने एकदम राइट आंसर रहने वाला है। तो अपने बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, C और D। A, C और D कौन कौन सा? A, C और D। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने असत्य हो जाएगा। कि शिशु के रक्तचाप की जांच को छोड़कर अपने HIV का परीक्षण करेंगे, अर्हता की अपने नियमित जांच तथा प्रबंधन करेंगे, HIV परीक्षण करेंगे और रुधिर जांच करेंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि कथन 1 और कथन 2 दिए हैं। पहला कथन क्या कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है कि पानी शरीर से मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। उपयुक्त में से निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो सर्वाधिक उपयुक्त अपने उत्तर की बात करें तो ये रह जाएगा अपने दोनों ही क्या रहेंगे? सत्य। यानी पहला और दूसरा दोनों ही अपने क्या रहने वाले हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है कि दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसमें एक और अपने क्या दे रखे? कंपनी और दूसरी ओर दे रखे उनके संस्थापक। तो इनका क्या करना? अपने आपस में मिलान करना है। तो पहला दी अपने बिल गेट्स ने की थी अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना, यानी ए का हो जाएगा अपने 4 नंबर। ए का 4 दिया अपने ए और सी में, तो ये अपने दोनों कैंसल। फिर तो ए और अपने सी में दिए। फिर बात करें नारायण मूर्ति ने क्या किया था? इन्फोसिस, यानी बी का हो जाएगा अपने 1 नंबर। बी का 1 दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी और भावी शब्द युग्म अपने संगत सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो क्या हो जाएगा कि आने वाला, फिर दिया अपने अतीत, फिर दिया है निश्चित, फिर दिया अनिवार्य और लास्ट दिया होने वाला। तो क्या हो जाएगा अपने आने वाला? क्या हो जाएगा? एक तो हो गया आने वाला और एक हो जाएगा अपने होने वाला, यानी ए और ई। ऑप्शन नंबर है रहेगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के बारे में बताना है कि कौन होते हैं। पहला दिया राष्ट्रपति, फिर दिया अपने उपराष्ट्रपति, फिर दिया अपने प्रधानमंत्री और लास्ट दिया अपने गृह मंत्री। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं अपने प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने क्या हो जाएगा? मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी सामान का मूल्य कितना दिया? 25% घट जाता है और बाद में 20% बढ़ जाता है। यदि अपने अंत में बढ़ा हुआ मूल्य कितना दे रखा है? 1800 रुपये है, तो इसका वास्तविक मूल्य रुपये में होगा तो कितना होगा? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या दिए है कि नीचे 2 कथन दिए हैं, इनमें से अपने क्या करना है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला दिया है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाने की जरूरत होती है। फिर दिया है हरी पत्तेदार सब्जी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। तो देखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा रहेगा। तो इसमें बात करें तो ये रहने वाला अपने कि पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन अपने क्या है? गलत है कि हरी सब्जियां किसका स्रोत नहीं होती? विटामिन डी का स्रोत नहीं होती। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न अपने की प्रेरणा का अर्थ वांछित लक्षणों की प्राप्ति के लिए लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इस कथन के बारे में बताना कि किसका है। तो ये कथन है अपने किसका? विलियम जी अपने स्काउट का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में लागू किया अपने लागू होने के लिए अपने स्वीकृत हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था अपने कब?
2013 ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने निर्देशन का तत्व अवयव नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो पहला दिया अपने पर्यवेक्षण, फिर दिया अपने गैर संचार, अपने संचार, फिर दिया अपने प्रेरणा और लास्ट दिया नेतृत्व। तो कौन सा नहीं है इनमें से बात करें तो कौन सा नहीं है? गैर संचार नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है अपने सुमेलित करने से संबंधित है, जिसमें एक और तो अपने सूची ए और दूसरी दी है सूची 2। तो पहली सूची में क्या दिया? अपने गर्भावस्था की अवस्था और दूसरे में दिया अपने भ्रूण विकास। ठीक है, तो इनको क्या करना? अपने सुमेलित करना है। तो अपने बात करें प्रथम तिमाही में अपने बात करें तो ये हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा कि अंग निर्माण। प्रथम तिमाही में क्या होता है? अपने अंग निर्माण होता है। तो अपने ए का हो जाएगा 3 नंबर, ए का क्या हो जाएगा? अपने 3 नंबर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला रहने वाला है 24वें सप्ताह के अंत तक। 24वें सप्ताह के अंत तक क्या होता है? अपने पलकों का बनना। किसका? पलकों का बनना। ठीक है, उसके आगे एक माह पश्चात क्या होता है? अपने हृदय का बढ़ना, यानी सी का हो गया 2 नंबर। दूसरे माह के अंत तक क्या होता है? अपने पादों यानी पैरों और उंगलियों का विकास, यानी ए का हो जाएगा अपने 3 नंबर। ए का 3 नंबर दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने की क्या हो जाएगा कि पोषक संबंधी रोगों के कारण हो सकते हैं। किस कारण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन अपने कहता है पोषण में कमी अपने वाला आहार, फिर दिया शारीरिक विसंगतियां, फिर दिया अपने पोषक तत्वों को अपने अवशोषित करने में अपने असमर्थता, फिर दिया अपने असंतुलित आहार। यानी नीचे दिए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनिए। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त के चयन करें तो ये हो जाएगा अपने कौन कौन सा? एक तो पोषक में कमी वाला आहार, फिर दिया अपने कौन सा? पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली अपने असमर्थता, फिर दिया अपने असंतुलित आहार। तो ऑप्शन नंबर रहने वाला अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अपने कब? तो ये मनाया गया था अपने 24 से 30 अप्रैल। 24 से 30 अप्रैल ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके आगे चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन अपने क्या कहता है कि प्रसवपूर्व देखभाल में अपने गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम करने में सहायता मिलती है और इसमें सुरक्षित एवं स्वस्थ प्रसव की संभावनाओं में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्या कहता है? भारत में गर्भावस्था के दौरान माता पिता चिकित्सक से अपने अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में जान सकते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो कौन सा अपने इसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर रहने वाला है? तो ये हो जाएगा अपने ए तो क्या है? सही, लेकिन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि लिंग के बारे में अपने माता पिता जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न अपने नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से देखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो पहला दिया है टेटनस प्रोटोजोआ के कारण होता है, फिर दिया अपने परटूसिस से पीड़ित व्यक्ति हुप ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है? तो इसमें देखना है कि सत्य असत्य देखना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का अपने राइट आंसर रहने वाला है कि पहला तो गलत है लेकिन दूसरा अपने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने हिंदी का कि निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया से युक्त अपने सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला वाक्य क्या दिया है? उसका सिर अपने खुजलाता है, फिर दिया अपने तुम्हारा जी ललचाता है, फिर दिया वह अपना सिर खुजलाता है, और लास्ट दिया अपने वह लजा रहा है। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का अपने राइट आंसर वह अपना सिर खुजला रहा है। ये क्या हो जाएगा? अपने सहकर्मक क्रिया का सबसे उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न अपने कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन क्या कहता है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को अपने प्रभावित करने की क्षमता योग्यता को दर्शाता है, फिर दिया कि नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो अपने इसमें बात करें कि सबसे उपयुक्त कौन कौन से रहने वाले हैं, तो इसमें बात करें तो अपने दोनों ही क्या हो जाएंगे? सत्य, यानी पहला और दूसरा कथन दोनों ही क्या है? अपने सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा है। तो ये थे अपने कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि किसी भी अंतःक्षेप कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो पहला दिया सामुदायिक स्वामित्व और अपने स्थिरता बढ़ाने में, फिर दिया अंत क्षेत्रों की अपनी प्रभावशीलता और दक्षता में कमी लाने में, फिर दिया अपने सबसे कमजोर सेक्शन तक पहुंचने में, फिर दिया अपने प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधनों का योगदान करने में। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त अपने उत्तर चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने पहला कि सामुदायिक अपने स्वामित्व और स्थिरता बढ़ाने में, ये भी वाक्य सही है। फिर बात करें कि सबसे कमजोर सेक्शन तक पहुंचने में, ये भी सही है। और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधनों का योगदान करने में, यानी अपने बात करें ए सी और डी दिया अपने ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने उपागम सामुदायिक संगठन जो मर्रेजी रोस द्वारा दिया गया था से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो पहला दिया विशिष्ट धारणा का उपागम, फिर दिया सामान्य धारणा का उपागम, फिर दिया प्रक्रिया उपागम और लास्ट दिया उन्मूलन प्रक्रिया उपागम। तो कौन सा नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये नहीं, अपने उन्मूलन प्रक्रिया उपागम ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मनीषा 80 वर्ष का अपने क्या है, मनीष 80 वर्ष का है, राजू मनीष से 10 वर्ष छोटा है और राकेश 6 वर्ष अपने बड़ा है। राकेश का सबसे छोटा भाई विजरेश है और वह अपने उससे 8 वर्ष छोटा है। मनीष और अपने विजरेश की आयु के बीच कितना अंतर है। तो कितना अंतर हो जाएगा। तो इनकी आयु के बीच अपने अंतर हो जाएगा 24 वर्ष का। कितना हो जाएगा 24 वर्ष का। आगे अपने बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन अपने आने वाले हैं मैथ के, उसको अपने एक अलग से सेशन के माध्यम से रखने वाले हैं, जिसके नीचे आपको उसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, मैथ के लिए अपने एक अलग से सेशन रहेगा मैथ और इंग्लिश के लिए, उस सेशन को आप जरूर देखेंगे। तो अपने देखते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो नेक्स्ट पर्सन अपने की निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो पहला दिया मालाबार तट, फिर दिया कोकण तट, फिर दिया कोरोमंडल तट और लास्ट दिया कन्नड़ तट। तो कौन सा नहीं है। तो इसमें बात करें तो ये नहीं है अपने कौन सा, कोरोमंडल तट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो नेक्स्ट पर्सन अपने क्या कहता है कि ननकाना साहिब किस संत का जन्म हुआ। ननकाना साहिब के बारे में पूछा है कि किस संत का जन्म हुआ। तो पहला देता है अपने राजस्थान की कबीर दादू दयाल, फिर दिया अपने रामानंद, फिर दिया अपने नानक, फिर दिया अपने कबीर। तो ननकाना साहिब जो वर्तमान में कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में, यहाँ किस संत का जन्म हुआ। तो यहाँ तो अपने यहाँ किसका हुआ था, गुरु नानक देव जी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपने की क्वांटिटेटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो क्या होगा। तो ये रहता अपने इसका क्या हो जाएगा कि मात्रात्मक। क्या हो जाएगा मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपने की सी अपने ICDS योजना के उद्देश्य हैं। तो इसके अपने उद्देश्य के बारे में बताना है कि क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला दिया अपने स्तनपान कराने वाली मां के उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना, फिर दिया 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण एवं उसके स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, फिर दिया अपने बच्चों के अपने सामाजिक शारीरिक एवं मानसिक विकास की नींव रखना, फिर दिया अपने बच्चे की मृत्यु दर, कुपोषणता और विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। तो इसके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एक तो हो जाएगा अपने बी की 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पोषण एवं उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने बच्चे सामाजिक शारीरिक और मानसिक विकास में नींव रखना, और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चे की मृत्यु दर, कुपोषणता और अपने विद्यालय छोड़ने की घटना को कम करना। तो इसका हो जाएगा अपने BCD ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बात करें सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद अपने प्रसव के अंदर में कम से कम कितने घंटे तक रखने की सलाह दी जाती है। तो कितने घंटे की अपने सलाह दी जाती है। तो ये दी जाती है अपने 48 घंटे, यानी लगभग 2 दिन तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि दी गई आकृति पर के स्थान पर अपने रखे जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अक्षर की पहचान करनी है। तो ये अपने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आने वाले अपने क्या आ जाएगा, तो यहाँ आएगा अपने एम, क्या आएगा एम आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दिया कदम, फिर दिया अपने मयूख, फिर दिया अपने मनोज, फिर दिया अपने
कुसुमेशु। तो क्या हो जाएगा अपने, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मयूख नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया अपने की प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा अपने सीई में केयर नामक एक घटक जोड़ा गया है, जो अब प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा अपने ईसीसीई हो गया है। यह केयर में कौन सा शब्द अपने तत्व अंतर्निहित है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट, तो इसका राइट आंसर स्वास्थ्य और पोषण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया कि एनआरएचएम का पूरा नाम है, तो इसके पूर्ण नाम के बारे में बात करें तो एनआरएचएम का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा। तो ये रहने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि सकारात्मक सोच से संबंधित एक पारिभाषिक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा। तो पहला दिया निश्चितता की अभिव्यक्ति, फिर दिया अपने सव्य को स्पष्ट रखना, फिर दिया कार्य को सव्य करना, फिर दिया अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चितता की अपनी अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चनों के लिए अपने एक अलग से सेशन रहने वाला है, उस सेशन को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने क्या कहता है कि कुदुम्बश्री कार्यक्रम से संबंधित था, किससे संबंधित था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये था अपने गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि समुद्री भोजन गेगा रोग की रोकथाम के लिए अपने प्रस्तावित भोजन है, क्योंकि इसमें मुख्यतः उपस्थित है। तो क्या पहला दिया अपने आयोडीन, फिर दिया अपने कैलोरीन, फिर दिया अपने कैल्शियम और लास्ट दिया अपने फोर्स। तो क्या उपस्थित होता है, तो इसमें होता है अपने आयोडीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या होता है, प्रतिकूल कार्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये की गई थी अपने 1993। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपने किससे संबंधित है, मैथ से। नेक्स्ट क्लास में अपने इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो निम्न में से कौन सा लिखित समाचार का एक उदाहरण है। तो पहला दिया सार्वजनिक भाषण, फिर दिया ईमेल, फिर दिया अपने समूह संवाद, फिर दिया अपने आमने सामने का वार्तालाप। तो कौन सा अपने लिखित संचार का अपने एक उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, जो अपने क्या भेजते हैं ईमेल भेजते हैं, वो किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, लिखित संचार का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया कि भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। तो भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अपने गोवा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। तो किस वर्ष बालकों को दी जाती है, तो ये दी जाती है अपने 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने इसका सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न अपने रसीले फलों के अपने जंगल यानी जुरूसी फ्रूट्स अपने फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाए जाते हैं अपने भूमध्य सागरीय वन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है। तो पहला दिया उपयोगिता, फिर दिया प्रबंधनीयता, फिर दिया अपने पहुंच अपने अभिगमनता, फिर दिया अपने अविनिमय योग्यता। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 का अपने राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है कि नीचे 2 प्रश्न दिए हैं, कितने 2, उनमें से सबसे उपयुक्त का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दिया नवजात शिशु को पहली पोलियो खुराक 3 माह के अपने पूरे होने पर दी जाती है। फिर दिया कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। तो कौन सा अपने सबसे उपयुक्त रहने वाले हैं, तो इसमें बात की जाए तो आपने पहला तो क्या है कि पहली खुराक कब दी जाती है, 3 माह के पूरे होने पर। लेकिन दूसरा क्या होने वाला है, असत्य रहने वाला है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि निम्न में से अपने अनुमतिबोधक क्रिया अपने क्रिया का भेद है, कौन सी अनुमतिबोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है। तो ये हो जाएगी अपने किस क्रिया का भेद, तो ये होती है अपने संयुक्त क्रिया का भेद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? तो पहला दिया पर्वत, फिर दिया अपने पठार, फिर दिया अपने मैदान और फिर दिया नहरें। तो कौन सी अपने प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? तो आप सभी जानते हैं नहरें क्या है, अपने कृत्रिम मानव निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि सूची ए का सूची 2 से मिलान कीजिए। जिस सूची ए में तो शब्द दे रखे हैं और सूची 2 में उनके क्या दे रखे हैं, अपने विलोम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, अपने मिलान करना है। तो पहले देखते हैं अपने कौन सा ग्रह है, तो इसका हो जाएगा अपने कौन सा, तो इसका अपने त्याज्य, तो ए का हो जाएगा अपने 3 नंबर। फिर बात करें ज्योति, ज्योति का क्या होता है अपने तम, यानी बी का हो जाएगा अपने ए नंबर। सत्य, सत्य का क्या हो जाएगा सत्य, सत्य का हो जाएगा मिथ्या, यानी सी का हो जाएगा 2 नंबर। और आर्द्र का हो जाएगा अपने शुष्क, यानी डी का हो जाएगा अपने 4 नंबर। डी का 4 अपने ऑप्शन नंबर दिया है ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि 2 कूट दिए गए, इनको देखना है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनके सीखने की जन्मजात अंतर्निहित इच्छा होती है। फिर दिया है शिक्षकों को बच्चों की सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकल रणनीति का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने कि कथन ए तो सही है लेकिन 2 क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अपने कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दिया अपने ICDS कार्यक्रम में पूर्व पोषण हेतु लक्ष्य समूह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, इस कार्यक्रम में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी टीकाकरण प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा रहने वाला है? तो ये रहने वाला है अपने कौन सा कथन 1 तो सही है लेकिन 2 क्या रहेगा, इसमें असत्य रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूक्ष्म पोषण तत्वों में सम्मिलित है, क्या हो जाएंगे? तो पहला दिया अपने प्रोटीन, फिर दिया अपने वसा, फिर दिया अपने कार्बोहाइड्रेट, फिर दिया खनिज और लास्ट दिया अपने विटामिन। तो सूक्ष्म पोषण तत्वों में कौन कौन से सम्मिलित हो जाएंगे? तो इसमें बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अपने एक तो हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा खनिज तत्व और एक हो जाएगा अपने विटामिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा अपने पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? तो कौन सा हो जाएगा? पहला दिया कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, रायपुर, हड़प्पा और धोलावीरा। तो कौन सा अपने पाकिस्तान में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने 76 का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, यानी चुनिए। तो पहला कथन कहता है कि आहार्य रेशे अपने वृक्षांश भी कहलाते हैं। फिर दिया चावल और बाजरा अपने प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है। फिर दिया दूध, गाजर और आम विटामिन ए के समृद्ध स्रोत है। फिर दिया अपने वसा युक्त भोजन से मोटापा हो सकता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो इनमें बात करें तो एक तो रहेगा अपने आहार्य से अपने वृक्षांश भी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करें तो एक हो जाएगा दूध, गाजर और आम विटामिन ए के अपने समृद्ध स्रोत है, ये भी क्या हो जाएगा सत्य। और फिर बात करें वसा युक्त भोजन से क्या होता है, मोटापा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ए, सी और डी। आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने की WHO कौन सा WHO ने निम्नलिखित में से किस बीमारी को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है? तो किस बीमारी को अपने खतरनाक माना है? तो पहला दिया अपने काली खांसी, डिप्थीरिया, फिर दिया डायरिया, इन्फ्लुएंजा, फिर दिया अपने टीटनेस, खसरा, फिर दिया अपने तपेदिक और पोलियोमाइलिटिस। तो किस अपने को सर्वाधिक अपने क्या माना है, खतरनाक माना है? किसने? WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा अपने एक तो हो जाएगा ए, यानी काली खांसी, डिप्थीरिया। और फिर बात करें एक हो जाएगा टीटनेस और खसरा और एक हो जाएगा अपने तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस, एक हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस, यानी ए अपने सी और डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में के विरोध स्वरूप एक सभा का आयोजन किया गया। तो किसके विरोध स्वरूप किया गया था? तो ये किया गया था अपने रोलेट एक्ट के विरोध स्वरूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने की मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। तो मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा क्या कि पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण और बच्चे के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया अपने
नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन कहता है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण अपने गरीबी है। फिर दिया है बड़ा परिवार और बार बार गर्भधारण करना माता की पोषण अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही क्या रहने वाले, अपने सत्य रहने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सदाबहार जंगल यानी वन में नहीं पाए जाते। तो पश्चिमी घाट के अपने पश्चिमी डालों पर, फिर दिया अपने दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में, फिर दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और लास्ट दिया असम और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो कहाँ नहीं पाए जाते? तो ये अपने नहीं पाए जाते दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय अपने राजस्थान में टोटल रियासतों की बात की जाए तो ये थी अपनी कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, वह कितने थे? एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि आईसीडीएस, भारत में आईसीडीएस यानी समेकित बाल विकास सेवाएं योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी अपने किस वर्ष? 1975। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने इसका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है मद्रास की संधि से संबंधित है। तो मद्रास की संधि किससे संबंधित हो जाएगी? तो मद्रास की संधि रहने वाली अपने प्रथम ऑंगल्स मैसूर युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द युगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ? तो ये कोश का अर्थ खजाना और कोश का अर्थ शब्द संग्रह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन दिया है कि शाला पूर्व शिक्षा मुख्यतः बच्चों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार और चरित्र पर निर्भर करती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि शाला पूर्व शिक्षा के लिए उच्च स्तर के शिक्षकों और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसकी? महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनमें से अपने ये कथन क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो गया, क्योंकि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? क्या किया गया? अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या किया? उपकरणों पर ज्यादा बल दिया गया है। तो अपने बात करें तो केवल रहेगा ए सही, केवल रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी सी कथन ए सही है, किंतु दो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौ प्रबंधक कौशल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पहला दिया अपने सौव्य को अपने समझना, फिर दिया अपने सौदेबाजी, फिर दिया अपने समस्या को अपने सुलझाना, और फिर दिया अपने आत्मविश्वास निर्माण। तो कौन सा अपने सौ प्रबंधन कौशल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से बात करें तो ये नहीं है अपने कौन सा? सौदेबाजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने क्या हो जाएगा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कहता है? पोषक अभियान एक अपने सार्वभौमिक सुनिश्चित पोषण अपने ट्रैकर बनाया है, जिसमें लाभार्थी के रूप में अपने गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और किशोर बालिकाएं शामिल है। दूसरा कथन क्या कहता है? इस सार्वभौमिकता के केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसके सहायता कर रही आंगनवाड़ी अपने सहायिकाएं, जो कि भारत में अपने कुपोषण मुक्त बनाने में मदद कर रही है। तो कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है? तो इनमें सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? अपने सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपना हो जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE में क्या शामिल है? तो पहला दिया स्वास्थ्य, फिर दिया पोषण, फिर दिया अपने प्रारंभिक शिक्षा, और लास्ट दिया अपने खेल। तो क्या शामिल हो जाएगा? तो इनमें शामिल रहने वाला अपने क्या शामिल हो जाएगा? तो इनमें शामिल रहेगा अपने एक तो स्वास्थ्य, पोषण, अपने प्रारंभिक शिक्षा और खेल। ये चारों ही अपने इसमें क्या रहने वाले हैं? शामिल रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि भारतीयों के लिए खाद्य गाइड पिरामिड के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन के सेवन की मात्रा को क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो इनको क्या करना है? क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें बात करें तो पहला आएगा अपने ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, फिर आएगा अपने सुरक्षात्मक भोजन यानी सब्जी फल, फिर आएगा अपने बॉडी अपने बिल्डिंग फूड यानी प्रोटीन, और लास्ट में आएगा वसा और तेल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बात करें तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि सूची ए का क्या करना है? सूची 2 के साथ मिलान करना है, यानी एक और तो दिए अपने पोषक तत्व, और उसके दूसरी ओर दिए अपने क्या उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है। तो इनका क्या करते हैं? अपने सुमेलित कर लेते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण से क्या होता है? प्रोटीन कुपोषण से होता है अपने मेरास्मस रोग।
यानी ए का हो जाएगा अपने बात करें 2 नंबर, ए का क्या हो जाएगा, ए का रहने वाला अपने 2 नंबर। फिर आगे बात करें कि थियामीन की कमी से, किसकी, थियामीन की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा, बेरी रोग। ठीक है, आगे बात करें, अगला हो जाएगा अपने विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा अपने कौन सा रोग है, सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग, यानी सी का हो जाएगा अपने ए नंबर। और लोहे की कमी से कौन सा, रक्त अल्पता यानी एनीमिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर है, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर रहने वाला बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने की निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है। तो पहला दिया अपने जुकाम, फिर दिया अपने एड्स, फिर दिया अपने कैंसर और लास्ट दिया अपने दाद यानी रिगवर्म। तो कौन सा हो जाएगा असंक्रामक रोग, तो कौन सा रहेगा, तो ये रहने वाला अपनी बात करें ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि आयोडीन की कमी से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की अपने कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है अपने कौन सी, घिघा रोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि मुख्यतः विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मुख्यतः अपने बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है जिसमें 2 कूट दिए हैं। तो पहला कूट क्या कहता है, अपने ECE बच्चे में अपने सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करने में मदद करता है। फिर दिया है कि ECE जीवन पर्यंत सीखने के लिए अपने सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त का उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इनमें बात करें तो कथन ए और कथन दोनों अपने क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि पूर्व स्कूली आयु के दौरान बच्चे का विकास होता है। पहला दिया भाषात्मक, फिर दिया अपने सामाजिक मूल्य, फिर दिया अपने मोटर अपनी गतिविधि और लास्ट दिया माता पिता के साथ प्यार। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ABCD, यानी इसके रहने वाले सभी यानी चारों इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, सत्य रहने वाले हैं। तो ये माध्य अपने शतक। तो अपने 100वां क्वेश्चन है कि काली खांसी के रोकने के लिए अपने दिया जाने वाला वैक्सीन है, यानी काली खांसी को रोकने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो काली खांसी को रोकने के लिए दिया जाता है DPT। कौन सा, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीटनेस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम लास्ट चाइल्ड अपने फर्स्ट तक पहुंचने और सेवा करने में केंद्रित है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये रहने वाला अपने कौन सा, तो ये रहेगा अपने कौन सा, नेशनल प्लान्स ऑफ अपने एक्शन फॉर चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने कि सामान्य बच्चे के स्वास्थ्य एवं समुचित विकास को बनाए रखने के लिए पहला दिया है 4 माह पूर्व अपने पूरक आहार की आवश्यकता होती है। फिर दिया स्तनपान और प्रोत्साहित किया जाता है। फिर दिया माता पिता को स्थानीय रूप पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का चयन करना सिखाया जाता है जो कि संतुलित आहार सुनिश्चित करता है। और लास्ट दिया अपने बच्चे को समय पर टीकाकरण लगवाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है, एक तो रहेगा अपने बी, एक रहेगा सी और एक डी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने स्तनपान कराने वाली माता को क्या नहीं खाना चाहिए। तो स्तनपान कराने वाली माता को क्या नहीं खाना चाहिए, तो इनमें से बात करें क्या हो जाएगा, डिब्बा बंद जूस और सुरक्षित भोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया अपने 2 अपने इसमें दिए कथन, तो इनमें से देखना सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा रहेगा। तो पहला कहता है अपने विटामिन ए की कमी से जेरोफेथलिक्स यानी सूक्ष्मपाक होता है। फिर दिया अपने विश्व भर में प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य रूप देखने को मिलता है। तो कौन सा अपने सत्य रहने वाला, इनमें से बात करें तो ये हो जाएगा अपने दोनों ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए रानी जगपतरा मर्सिया लिखा गया। तो किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया, तो ये लिखा गया था अपने किस शासक की, महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से अपने अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दिया है तब यह काम जरूर हो जाएगा। फिर दिया है पशुओं का झुंड अपने चारों ओर पानी की खोज
में घूम रहा है, ये भी सत्य है। फिर बात करें शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, ये क्या हो जाएगा, ये अपने असत्य रहने वाला, अशुद्ध रहने वाला है। यानी ये कैसा होता है, ये वाक्य ऐसे होता है कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, यानी प्राण सदैव अपने बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निमोनिया किसके कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया की बात करें तो ये होता है अपने किसके कारण, हीमोफिल्स अपने इन्फ्लुएंजा के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग का पूर्णतया अपने उन्मूलन हुआ। तो पहला दिया क्षय रोग, फिर दिया कोविड-19, फिर दिया अपने छोटी चचक, फिर दिया अपने खसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी चचक। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने एक और हिस्सा देर का और दूसरी ओर देर का कार्य। ठीक है, तो इसको अपने क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो अपने ग्रास नली अपने किसका भोजन का परिवहन कार्य क्या हो जाएगा, ग्रास नली का भोजन का परिवहन करना। फिर बात करें आमाशय के कार्य की बात करें, भोजन का संग्रहण और मंथन करना, यानी बी का हो जाएगा अपने 3 नंबर। फिर अग्नाशय यानी प्रेकियाज का कार्य क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम स्रावित करना, यानी अपने सी का हो जाएगा 4 नंबर। और पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर का हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर रहने वाला अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे आहार में की कमी के कारण रक्त अलापता हो जाती है। तो किसके कारण होती है, लोहे की कमी के कारण रक्त अलापता यानी खून की कमी हो जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था अपने 2021। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि एक तो दिया कथन, एक दिया अपने तर्क। तो कथन क्या कहता है, क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके अपने 2 तर्क दिए हैं, तर्कों को देखते हैं। अब तर्क क्या कहते हैं, तो पहला दिया है हाँ, वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के सभी संसाधन अपने क्षयशील समाप्त है, यानी ये तो क्या हो जाएगा अपने एकदम सत्य हो जाएगा। फिर दिया नहीं, सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए काफी नहीं, सौर ऊर्जा पर अपने सर्वाधिक अपने वर्तमान में सरकार क्या दे रही है, बल दे रही है। लेकिन इसने क्या कह दिया, नहीं, जिसकी भारत में अपने पास कमी है, नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी केवल बात करें तो पहला क्या हो जाएगा अपने प्रबल हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल को में लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया, तो इसे अपने लॉन्च किया गया था 2021 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने क्या है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर है। तो क्या कहता है, आयोडीन और अल्कोहल के एक विलयन जिसे आयोडीन का टीचर भी कहते हैं में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है आयोडीन एक विलय है और अल्कोहल विलायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया, अपने सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, जिसमें एक और देर के अपने तत्व और दूसरी ओर देर के अपने परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी। ठीक है, तो देखते हैं। तो हीलियम की बात करें तो हीलियम का हो जाएगा अपने कौन सा, एकल परमाणु, यानी ए का हो जाएगा अपने बात करें 4 नंबर, ए का 4 नंबर दिया अपने सी और डी में, तो बी ए और अपने बी कैंसल। फिर बात करें नाइट्रोजन की बात करें तो इसका हो जाएगा चतुष्परमाणुक। नाइट्रोजन कैसा होता है अपने, नाइट्रोजन होता है अपने द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन कैसा होता है, द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, फिर बात करें फोस्फेट कैसा हो जाएगा अपने चतुष्परमाणुक, फोस्फेट हो जाएगा अपने चतुष्परमाणुक और गंधक यानी सल्फर हो जाएगा अपने बहुपरमाणुक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे 2 कथन दिए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है, किसी बच्चे का वजन उसके स्वास्थ्य और पोषण का बहुत अपने संवेदनशील सूचक है। फिर दिया है वजन अपने वक्र से अन्य अपने निदानित लक्षणों के प्रकट होने से पूर्व कुपोषण की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से अपने सत्य रहने वाला है, तो इसमें बात करें तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे अपने सत्य हो जाएंगे। तो अगला कथन अपने क्या कहता है, अगला प्रश्न अपने क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है अपने सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, जिसमें सूची ए में संधि विच्छेद कर रखे और सूची 2 में दिया अपने संधि।
तो अन्न अपने क्या दिया है, अन्नाभाव। कौन सा दिया, अन्नाभाव, यानी अन्न प्लस अभाव। तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो इस संधि की बात करें तो ये हो जाएगी अपने कौन सी संधि, तो ये हो जाएगी अपनी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। यानी अ के मेल से क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो का हो जाएगा अपने 3 नंबर। ए का दे रखा अपने 3 नंबर किस किस में, तो ए का 3 नंबर दे रखा अपने सी और बी में। तो अपने किसको काट देंगे, ओ और डी को काट देंगे। फिर बात करें चंद्रोदय, यानी चंद्र प्लस उदय, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। चंद्रोदय किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। फिर अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक की बात करें तो ये हो जाएगा अपने कौन सी संधि, यौन संधि। और महेश्वरी, कौन सी महेश्वरी, महान प्लस ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने इसका 4, वृद्धि संधि। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आईसीडीएस योजना का उद्देश्य नहीं है। तो पहला क्या दिया है कि 6 से अपने 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना। तो इस कथन पर विचार करें, ये अपने इसका क्या रहने वाला है, उद्देश्य नहीं है किसका, अपने आईसीडीएस योजना का। ठीक है, तो फिर यह मृत्यु दर और विद्यालय छोड़ने वाली दर को अपने कम करना है। बालक की आवश्यकताओं की देखभाल करने में अपने माता की क्षमता का विकास करना है। बालक और मनोवैज्ञानिक अपने शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है, प्रसवोत्तर देखभाल हेतु गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है, शिशु जन्म के तुरंत बाद अपने प्रसवोत्तर अवधि आरंभ हो जाती है। ठीक है, फिर दिया अपने प्रसवोत्तर अवधि गर्भावस्था की 9 माह में होती है। फिर दिया प्रसवोत्तर अवधि के दौरान माता कई हार्मोन्स और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरती है। फिर दिया प्रसवोत्तर देखभाल में योनि की देखभाल और नवजात की देखभाल शामिल होती है। तो कौन सा अपने इसका गलत रहने वाला है, तो इसके बारे में बात करें तो दूसरा, कि प्रसवोत्तर अवधि गर्भावस्था की 9 माह में होती है, ये क्या हो जाएगा अपने असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस योजना के अपने प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता, पहला दिया डिप्थीरिया, फिर दिया तपेदिक, फिर दिया अपने एलिफेटियासिस, फिर दिया अपने पोलियो। तो कौन सा नहीं आता, तो इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नहीं आता, एलिफेंटियासिस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि तंत्रिका विज्ञान में शोध इस बात की अपनी पुष्टि करती है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। सर्वाधिक अपने कौन सी, अब मैंने बात करें इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी 90 से 95%। कितना हो चुका होता है, 90 से 95% विकास हो चुका होता है। अगला प्रश्न है अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करने का कारण नहीं है, कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है अपने। पहला तो क्या है, भाषा शैली, फिर पूर्व धारणा, संस्कृति और धन। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें बात करें तो ये नहीं है अपने धन। कौन नहीं है, धन नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कितने, 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से देखना है कि कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने 29 मई 2021 को बच्चों के लिए पीएम केयर अपने फॉर चिल्ड्रंस योजना प्रारंभ की गई। एकदम से पीएम केयर योजना का लक्ष्य बच्चों की अपने सहायता करना, जिनमें 11 मार्च 2020 को प्रारंभ हेतु अपने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या कानूनी अपने अभिभावक एवं दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया हो। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। यानी ऑप्शन नंबर रहने वाला ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी अपने कथन ए और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, अपने सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 29 शब्द में कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है। तो 29 शब्द में सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, ये पूछा है। तो इसमें हो जाएगा उत। कौन सा, उत उपसर्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो मैं सवेरे पानी पीता हूँ। फिर दिया है अपने अवधेश ने कहानी सुनाई। फिर दिया किताब पढ़ी जाती है। फिर दिया ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। तो कौन सा अपने भाववाच्य सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। तो इनमें से बात करें तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी कि मुझसे ठंड में बाहर बैठा नहीं जाता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। तो स्वतंत्र का अपने सर्वाधिक उपयुक्त विलोम देखना है। तो स्वतंत्र का हो जाएगा अपने परतंत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपने गतिविधि घर पर बच्चे को प्रेरित नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? पहला दिया बच्चे को अपने बोलने के अधिक से अधिक अपने अवसर प्रदान करना, फिर दिया सदैव आलोचना करना, फिर दिया एक अपने सहचर के रूप में बच्चे का साथ खेलना, फिर दिया अपने धैर्य पूर्वक बच्चे को सुनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, सदैव अपने आलोचना करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अपने अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो पहला क्या कहता है? ठीक है, जिसमें अपने मिलावट न हो, फिर दिया इज्जत, अभिमान और नापतोल, फिर दिया अपने जल, इज्जत, अपने चमक, फिर दिया अपने जल, अपने प्राण और जीवन। तो किसके मान के निकालने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने की इज्जत हो जाएगा, अभिमान और नापतोल क्या कहलाता है? अपने मान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक शुद्ध? डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपने प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व का सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी है, तो कौन सी हो जाएगी? पहला दिया अपने तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फिर दिया अपने एड्स, फिर दिया मलेरिया, फिर दिया डेंगू। तो कौन सी विश्व के सर्वाधिक संक्रामक बीमारी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये रहने वाली अपने तपेदिक, टीबी। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने रीजनिंग का, जिसको अपने क्या करने वाले एक अलग सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक पूंजी का एक उदाहरण है? तो पहला दिया अपने सामाजिकता, फिर दिया अपने जोखिम अपने लेने खसरा उठाने की योग्यता, फिर दिया अपने संज्ञानात्मक जटिलता, फिर दिया अपने संबंधों का तंत्र जाल। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहला दिया कोई तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए, फिर दिया अपने पर्याप्त मात्रा में OR घोल देना चाहिए, फिर दिया अपने शव चिकित्सा, फिर दिया कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अपने बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पर्याप्त मात्रा में OR घोल देना चाहिए। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 139। तो क्या कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के लिए खतरे का संकेत नहीं है? तो पहला दिया कमजोरी महसूस होना, फिर दिया अपने पैरों में अत्यधिक सूजन होना, फिर दिया पेट में तेज दर्द होना, फिर दिया अपने पर्याप्त भूख लगना। तो कौन सा अपने गर्भवती महिला के खतरे का संकेत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पर्याप्त भूख लगना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि अपने सूची ए का सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है, जिसमें एक और तो देर का शब्द और दूसरी ओर देख रखा है उस शब्द से संबंध। ठीक है, तो अपने बात करें तो क्या कहता है कि अकथनिक यानी जो कहा न जा सके, यानी ए का हो जाएगा अपने 3 नंबर। अनेर का क्या होता है? बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है? अनेर कहलाता है। ठीक है, फिर अकथित का क्या हो जाएगा? जो कहा न गया हो, अकथित जो कहा गया न हो। फिर दिया अप्रगल्भ, ये क्या हो जाएगा? सुस्त जो अपने बढ़ चढ़ कर अपने ना बोले। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 140 का अपने राइट आंसर रहने वाला है, यानी ए का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने कि कथन क्या कहता है? कर्मचारी संघ में एक कंपनी के अपने प्रबंधक से अपने अयोग्य व्यक्तियों के चयन को रोकने के लिए लिपिक अपने सरोग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अपने आरंभ करने की अपील की। तो कंपनी ए उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा अपने कराए करती थी। फिर दिया अपने लिखित परीक्षा योग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता कर सकती है। फिर दिया अपने उच्च स्तर पर लिखित परीक्षा अपने शायद ज्यादा अपने कारगर न हो। तो अपने क्या करना है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन कौन सा रहेगा? तो इसमें पहला और दूसरा क्या निर्विवाद है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला? अपने राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने क्या कहता है कि उस तत्व यानी अवयव की पहचान कीजिए जो गैर मौखिक संचार में संबंधित नहीं है। तो पहला दिया मुद्रा, फिर दिया अपने स्पर्श, फिर दिया नेत्र संपर्क, फिर दिया अपनी भाषा। तो कौन सी हो जाएगी? तो ये रहने वाला है अपने इसका राइट आंसर भाषा। कौन सा? भाषा। अगला प्रश्न है अपने दालें मुख्यतः एक अच्छा स्रोत है, किसका होती है? दालें होती है अपने किसका? प्रोटीन का स्रोत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट
का मुख्य स्रोत नहीं है। पहला दिया सफेद ब्रेड, फिर दिया चावल, फिर दिया मक्खन और फिर दिया अपने आलू। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें बात करें तो ये नहीं है अपने मक्खन। कौन नहीं है? मक्खन नहीं है। अगला प्रश्न है, खसरा किसके द्वारा अपने जनित रोग है? तो पहला दिया अपने कवक फंगस द्वारा, फिर दिया अपने प्रोटोजोआ, फिर जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फिर दिया अपने विषाणु यानी वायरस द्वारा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने विषाणु द्वारा। खसरा किसके द्वारा? विषाणु द्वारा जनित रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKS के अंतर्गत सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा? पहला कहता है साप्ताहिक आयंस मौलिक अपने एसिड्स, अपने अनुपूरक कार्यक्रम, फिर दिया अपने स्तनपान प्रबंधन केंद्र, फिर दिया किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को प्रोत्साहन करने के लिए योजना, फिर दिया अपने गहत दस्त चिंत अपने नियंत्रण पखवाड़ा, फिर दिया किशोर मित्रवत स्वास्थ्य अपने क्लिनिक। तो इसके राइट आंसर कौन कौन से रहने वाले हैं? तो इसका अपने रहने वाला है पहला, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस पेपर का अपने आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने अपने बात करें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है कि टीकाकरण के सामान्य दुष्प्रभावों में हल्का बुखार, सिर दर्द या फ्लू जैसे अपने लक्षण महसूस होने शामिल हैं। फिर कहता है कि टीकाकरण में गंभीर एलर्जी अपनी प्रतिक्रिया होने पर बहुत ही सामान्य बात है। तो कौन सा अपने सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा अपने कि पहला तो क्या हो जाएगा सही, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा अपने गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये महिला पर्यवेक्षक का अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।